डियर स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास केमिस्ट्री बेटा, यूनिट नंबर 5 हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। तो पहला क्वेश्चन जो है, राइट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स बतानी मैटर की। पहली कौन सी है? सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट, तीसरी गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड पोजेसेस अ डेफिनेट साइज, वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स पता ही है, आयरन, सिल्वर, कॉमन सॉल्ट एटसेट्रा। लिक्विड पोजेसेस ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप आ जाएगी। बकेट में डालोगे बकेट की शेप हो जाएगी, और बॉटल में डालोगे बॉटल की शेप हो जाएगी। मान लो 1 लीटर पानी है, वाटर है, उसको बकेट में डालो बकेट की शेप होगी, और बॉटल में डालो बॉटल की। तीसरी है जी गैसियस स्टेट। गैस नाइदर पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। इसके अलावा बेटा 2 स्टेट और होती हैं। एक होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर में आयंस होते हैं, जैसे सन के अंदर प्लाज्मा है, स्टार के अंदर प्लाज्मा है। और 5वीं स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा स्टेट है। 5th स्टेट ऑफ मैटर। इन एडिशन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, देयर आर 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस हमारे जो हैं इंडियन साइंटिस्ट थे, और आइंस्टाइन जो है वो तो पता ही है आपको, है ना, कि वो जो है अमेरिकन थे। तो द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स एंड एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। सन के अंदर होती प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, द गैस इनटू विच सफिशिएंट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स from atoms or molecules and to allow both species ions and electron to coexist। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, आइंस बन जाते हैं। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट which consist of super cooled solid in which the atoms lose their individual identity and condense to form a single super atom। For example, the Bose-Einstein condensate state is formed by cooling a gas at extremely low density, about 1/100th of the density of air, to super low temperature। तो ये 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। दूसरा जो टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, कि कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आयंस और एटम्स के बीच में होती हैं। पहली डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स है। डाइपोल फोर्स है। डाइपोल ये लंदन साइंटिस्ट का नाम है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फोर्सेस जो हैं, 4 तरह की फोर्सेस हैं। डिस्पर्शन क्या होती है कि जो एटम्स स्टेबल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें चार्ज नहीं होता, वो आपस में जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ना, क्लोज आते हैं। देखो ये एटम दूर दूर हैं, तो अभी इनमें पॉजिटिव अलग है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। ये जब इनको नज़दीक हम लाते हैं ना, तो ये नेगेटिव क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन का, ये क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर जाता है। ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव से नेगेटिव दूर जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर जाता है। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। और डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसमें 2 चार्जेस होते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल फोर्सेस होती हैं। लंदन फोर्सेस बोलते हैं इनको, लंदन फोर्सेस। और डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। जब एटम नज़दीक आते हैं तो फिर ये फोर्सेस लगती हैं आपस में। देन these forces inversely proportional to 6th power of the distance, 1/r⁴ है। तो ये डाइपोल इतना ही लिखना आपने इसमें। डाइपोल का मतलब क्या है? इसको कीसम फोर्स भी कहते हैं। डाइपोल को कीसम साइंटिस्ट का नाम है।
डाईपोल का मतलब होता है पहले से चार्ज होना। डाईपोल, डाई माने दो, पोल माने चार्ज। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं डाईपोल डाईपोल फोर्स। डाईपोल डाईपोल फोर्स। फिर है डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल, एक डाईपोल है और एक डाईपोल नहीं है, तो जब डाईपोल को इसके नज़दीक लाते हैं तो ये खींच लेता है, इसको इंड्यूस कर देता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एक ही जगह पर पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जब ये इसके नज़दीक आता है तो इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव को खींच लेता है, इसको बोलते हैं डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल। इंड्यूस माने प्रोड्यूस कर देना। फिर है लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसमें अट्रैक्शन होती है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच की है, देखो डॉटेड लाइन शो कर रखी है। तो कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? FON। F माने फ्लोरीन, O माने ऑक्सीजन, N माने नाइट्रोजन, ये बनाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। वीक बॉन्ड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम में। डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वही है। वाटर में भी यही होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होती है वाटर के अंदर भी, है ना। इसीलिए वाटर जो है लिक्विड होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, है ना। लिक्विड स्टेट में जो है हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हमारे पास जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP और NTP भी एक ही बात है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, वैसे 273 लिख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg माने मरकरी। तो मरकरी का असली नाम हाइड्रा जायरम है, HYDRARGYRUM, जायरम, इसलिए Hg बोलते हैं इसको, M नहीं बोलते मरकरी को। तो इतने पास्कल होते हैं, ये किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, KPa मतलब किलो पास्कल, इसको 1 बार भी बोलते हैं। तो ये STP माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये थोड़ा याद रखना आपने। उसके बाद हमारे पास गैस लॉज हैं। गैस लॉज कौन कौन से गैस लॉज हैं? पहला लॉ है जी बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का ही आता होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो वॉल्यूम ऊपर है, प्रेशर नीचे है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मोल एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू K अपॉन P, K1 अपॉन P, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज़्यादा लगाओगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। तो K कांस्टेंट है, तो PV इज कांस्टेंट। तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है ना, उसके 1 और 2 और 3 और 4 सब बराबर होते हैं। P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4 सब इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इन्वर्सली, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल 1/P, N एंड T बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रखने हैं। अब ग्राफिकली देखो कैसे इसको शो करते हैं। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ प्रेशर है, तो ये इस तरह से नीचे को आता है। तो ऐसे अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग ग्राफ बनते हैं इसके, है ना। ठीक है जी। तो दूसरा जो है चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, तो वो हम फिर कल करेंगे। तो अभी आप बॉयल्स लॉ तक ही आपने इसको लिख लेना है।